एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए चीन भारत को परेशान करना चाहता है और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में एक तरह से युद्ध की घोषणा टाइप का वो लोग कर रहे हैं। वैसे तो ट्विटर का इस्तेमाल चीन में नहीं किया सकता है, पर चीन दूसरे देशों पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करता रहता है। इसी प्रकार से उनके कुछ वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड जो भी पेजेस होते हैं, ट्विटर के अकाउंट्स होते हैं, वो भारत के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये ट्वीट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उनकी जो फोर्सेस हैं उनके डिप्लॉयमेंट हो रहा है और वो एक कुछ वाटरफॉल पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह की सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। ये केवल सोशल मीडिया पे चल रहा है और भारत को इस प्रकार से डराने का प्रयास किया जा रहा है। डराने का प्रयास वो तो हमारी भारतीय सेना देख ही रही होगी, पर सिविलियंस में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि चीन बहुत कुछ कर रहा है, भारत कुछ नहीं कर रहा है। चीन एक्चुअल में ये चाहता है कि भारत उसके ग्राउंड पर खेले। वो ये प्रोपेगेंडा फैलाता है और उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत कुछ एक्शन ले और उसके बाद चीन का जिस तरह से चीन चाहता है कि ग्राउंड बने, वही चीज वो करना चाह रहा है। पर हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जनता ट्विटर को सीरियसली लेती नहीं है। बहुत ही कम, हमारी जनसंख्या का छोटा सा भाग ही ट्विटर पर एक्टिव रहता है और ट्विटर की चीजों को इतना ज्यादा भारत में तूल दी भी नहीं जाती है। पर ये न्यूज चैनल में खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय सेना इसको ज्यादा गंभीरता से ले रही है और मिलिट्री एक्शन का एक प्रयास चीन के द्वारा किया जा सकता है। इसके खिलाफ ट्रूप में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। तो भारतीय सेना अपनी तरफ से तैयार है और हमें अगर मौका मिले तो हम लोगों को सोशल मीडिया में इस प्रकार के जो कैंपेन हो रखे हैं उनको खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। अगली खबर में हम लोग बात कर लेते हैं मीडिया पार्ट की, जो कि डसॉल्ट एविएशन और भारत के बीच में जो करार हुआ है राफेल जेट के लिए, उसके लिए बहुत पहले से ही अलग अलग प्रकार की खबरें उड़ाता रहा है। इसके द्वारा यह भी कहा गया था कि एक मिडिलमैन को पैसे दिए गए हैं। अब उन्होंने एक और अपडेट दी है कि मिडिलमैन को पैसे तो दिए गए हैं, पर फेक इनवॉइस बनाकर, मतलब किसी सुविधा के लिए, किसी सर्विसेज के लिए फेक इनवॉइस बनाया गया और तब जाके मिडिलमैन को पैसे दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो पैसे हैं वो 2007 से लेके 2012 के बीच में दिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उस समय कांग्रेस लीड गवर्नमेंट थी और उनके एरा में ही ये पैसे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं फिर से चीन की। चीन के द्वारा यूएस के वॉरशिप, अगर हम लोग बात कर ले उनके एयरक्राफ्ट कैरियर या उनके डिस्ट्रॉयर्स, इन सभी का एक मॉकअप बनाया जा रहा है, मॉकअप बनाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में निकलकर सामने आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे लाइन पर उनका एक मॉकअप तैयार है वॉरशिप का और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि समंदर के पास में इसको डिप्लॉय किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये रेगिस्तानी इलाके में उन्होंने अपनी तैयारियों को अंजाम देने के लिए मॉकअप बनाया हुआ है। वो ये चाहते हैं कि इस मॉकअप का इस्तेमाल उनके एयरक्राफ्ट या उनकी मिसाइलों द्वारा निशाना लगाना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये जो चीजें हैं वो सैटेलाइट पिक्चर्स में निकलकर सामने आई है। इसके अलावा यूएस नेवल की जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा इस प्रकार के यूएस के शिप्स हैं उसका मॉकअप तैयार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मैरीटाइम फोर्सेस है उसके द्वारा भारत के एक नागरिक को गोली मार दी गई थी। कल ये घटना हुई थी और उनका कहना था कि पाकिस्तानी सीमा में ये भारतीय शिप घुस गया था। इसके बाद उन्होंने हवाई फायर किया और तब जाके हमारे एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। इसके लिए भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है और इसके अलावा कहा जा रहा है कि 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई गई। रिपोर्ट लिखवाने से कुछ होना नहीं है। उन पर मर्डर का चार्जेस लगाया गया, पर उनको पकड़ने कौन जाएगा? कोई नहीं पकड़ने जाएगा। बात यहाँ पर यह है कि भारत ने उनके हाई कमीशन को समन किया और उनके डिप्लोमेट से कहा कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए या कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी, ऐसा चीज उन्होंने कुछ कहा। पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान हम जानते हैं कि अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगा। हमारे एक व्यक्ति की जान चली गई है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ 6 से 7 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनको किडनैप करके पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा ले जाया गया है। सबसे पहले भारत की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको सही सलामत भारत वापस लाना है। इसके बाद भारत को प्लान वे में अपने स्नाइपर्स को काम देना चाहिए, नेवल फोर्सेस को काम देना चाहिए कि इनके जो मैरीटाइम बॉर्डर्स की फोर्सेस हैं उनमें से 2-4 लोगों को स्नाइपर्स के द्वारा जरूर गोली मारी जाए, तब जाके भारत का बदला पूरा हो। वही बात कर लेते हैं टर्की की। टर्की के द्वारा एक एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल फायर किया गया, साइपर या सिपर नाम से आप इसको जान सकते हैं।
ये कहा जा रहा है कि ये S-400 का राइवल हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि टर्की में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो S-400 का राइवल तैयार कर सके। पर टर्की का जो प्लान है उसमें वो चाहते हैं कि 6 अलग-अलग प्रकार के सिस्टम उनके वहां इस्तेमाल किए जाएं। ये जो सिस्टम है उन्हीं में से एक है और उनका इंडिजिनस सिस्टम इसको कहा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि S-400 के साथ साथ वो उनके संगूर, हिसर, कोरकुट इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम का राइवल भी हो सकता है। अब इंडिजिनस सिस्टम है तो ज्यादा प्रेफरेंस इसको दी ही जाएगी। अगर हिसर ए की बात की जाए तो इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर की है। हिसर ओ की बात की जाए तो इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर की है। अगर साइपर की बात की जाए तो इसको कहा जा रहा है कि जितनी S-400 की मारक क्षमता है उतनी ही इससे प्राप्त की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं ताइवान की। आपको पता है कि चीन के द्वारा ताइवान का बहुत हरासमेंट किया जा रहा है। आए दिन उनके जो एयरक्राफ्ट हैं या बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। इसी चीज का जब जवाब उनके सांसद से पूछा गया और उनके जो फॉरेन अफेयर्स और नेशनल डिफेंस कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे पूछा गया कि इस पर क्या ताइवान क्या करना चाहता है, तो उनका हिसाब साफ कहना था कि ताइवान बहुत छोटा देश है, चीन बहुत बड़ा देश है। उनको ये पता है कि चीन ताइवान पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है और आसानी से ताइवान को हरा भी सकता है। पर ताइवान की जो प्लानिंग है वो चीन के उन इकोनॉमिक हब को नुकसान पहुंचाने की है। अगर चीन किसी प्रकार से इन्वेजन का प्रयास करता है तो जितने ईस्टर्न बॉर्डर पे या ईस्टर्न समुद्री सीमा पर लगने वाले जितने भी चीन के इकोनॉमिक हब हैं उनको निस्ताबूद करना ताइवान की सबसे बड़ी प्रेफरेंस होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में ताइवान का बहुत बड़ा हाथ तो नहीं है, पर फिर भी वो चीन के इन इकोनॉमिक हब को बर्बाद करके चीन को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक पारा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।